हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है अध्यापक के व्यावसायिक गुण, प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। एक अध्यापक जो कि अध्यापन कार्य करने जा रहा है या अध्यापन कार्य कर रहा है, उसमें बहुत से गुण होने चाहिए, क्योंकि गुणों के बिना एक किसी भी कार्य को ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता है। विद्यालय संगठन वह संरचना है जिसमें शिक्षक, छात्र, प्रधान अध्यापक, कर्मचारी सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और इन सभी के प्रयासों से ही विद्यालय की गतिविधियों को संचालित किया जाता है। विद्यालय संगठन सिर्फ विद्यालय की व्यवस्था ही नहीं करता या विद्यालय के संगठन की व्यवस्था ही नहीं करता या चर्चा ही नहीं करता, वरन विद्यालय के विभिन्न तत्वों के मध्य समन्वय की बात भी करता है। क्योंकि यदि विद्यालय संगठन में समन्वय सामंजस्य का अभाव है तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती और ये सब संगठन और समन्वय एक अध्यापक ही कर सकता है। अध्यापक, प्रधान अध्यापक यही सब मिलकर संगठन और समन्वय की बात करते हैं। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि विद्यालय की सभी योजना में वहाँ के अध्यापकों व प्रधान अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये योजना बनाने में जितना ध्यान देंगे उतनी ही वह योजना सफल होगी। विद्यालय की गतिविधियों में अध्यापक व प्राचार्य के स्थान पर जो है महत्वपूर्ण चर्चाएं की जाती रहती हैं। तो सबसे पहले आज हम यही देखेंगे कि अध्यापक की व्यवसायिक गुण कौन कौन से होने चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में रुचि लेना, टू टेक इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स। एक अच्छे अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह जिन छात्रों को पढ़ा रहा है उनमें पूर्ण रुचि ले। एक कथन है, यदि अध्यापक ने जॉन को लैटिन पढ़ानी है तो उसे लैटिन और जॉन दोनों को ही जानना चाहिए। ए टीचर इन ऑर्डर टू टीच लैटिन टू जॉन शुड नो वेल बोथ जॉन एंड लैटिन। उसे विद्यार्थियों में उसी प्रकार से रुचि लेनी चाहिए जैसे कि एक पिता अपने पुत्रों की गतिविधियों में रुचि लेता है। उसे अपने छात्रों का शुभचिंतक होना चाहिए व उनके कल्याण व सहायता के लिए सदैव ही तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए आता है तो उसके गार्जियन या फिर कोई भी सही, गार्जियन में कोई भी हो सकता है अथवा माता पिता उसके साथ नहीं आते, उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी एक अध्यापक के ऊपर होती है और जिस विषय का अध्यापक होता है और जिस समय पढ़ाने गया होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बन जाती है। इसीलिए कहा गया है, जो लाइन अभी मैंने पहले बताई थी, टीचर ऑर्डर टू टीच लैटिन टू जॉन शुड नो वेल बोथ जॉन एंड लैटिन। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे शिक्षण व्यवस्था में रुचि व अर्थात फिट एंड इंटरेस्ट इन टीचिंग प्रोफेशन। शिक्षक के लिए ये आवश्यक है कि वह इस व्यवसाय में रुचि ले। उसे कभी भी इस बात की गुलामी नहीं होनी चाहिए कि वह इस व्यवसाय में क्यों आया, न ही उसे कभी ये सोचना चाहिए कि वह बहुत ही छोटा व्यवसाय है। यदि वह ऐसा सोचेगा तो उसके अंदर हमेशा उदासीनता व शर्म का भाव रहेगा और अंदर ही अंदर वह व्यवसाय से नफरत करेगा। यदि वह अपने व्यवसाय में रुचि लेता है व उसके प्रति उसके मन में निष्ठा व आस्था है तो वह विभिन्न प्रकार के कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करेगा, और यदि नफरत की भावना लाएगा तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे व्यवसायिक प्रशिक्षण, प्रोफेशनली ट्रेंड। एक कुशल अध्यापक के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वह टीचिंग के विभिन्न प्रयोगों, आयामों व टेक्निक से परिचित हो जाए। उसके लिए उसे व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित होना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक छात्रों को न केवल ये बता पाने में समर्थ होता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, वरन ये भी बता पाने में समर्थ होता है कि उन्हें कैसे पढ़ना है। इससे अधिक ज्ञान
वह रोचक ढंग से ग्रहण कर सके। वह इस प्रशिक्षण के द्वारा छात्रों के समक्ष ज्ञान को सार्थक व उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करता है। एक बार प्रशिक्षण लेने के बाद अध्यापक को उसे ही सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए, वरन समय समय पर आयोजित शिक्षा प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मनोविज्ञान का ज्ञाता। टू हैव ए नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। अच्छे अध्यापक के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि उसे बाल मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान का पर्याप्त ज्ञान हो। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक को छात्रों की रुचियों, क्षमताओं व योग्यताओं का ज्ञान करा सकने में सहयोगी होगा। वह शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा अध्यापक विभिन्न स्तरों के छात्रों के अनुकूल अपने शैक्षिक कार्यक्रम को दिशा निर्देशन दे सकेगा। साथ ही वह व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप अपनी शैक्षिक गतिविधियों को भी संचालित कर सकेगा। मनोविज्ञान से तात्पर्य यहाँ पर यही है मन का विज्ञान। बालक क्या चाहता है, किस तरह से पढ़ना चाहता है, ये भी एक अध्यापक को ज्ञान हो जाता है और किस तरह से बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल हो जाए उस तरीके से पढ़ाने में ये अध्यापक सक्षम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु पर अधिकार होना। मास्टरी और सब्जेक्ट मैटर। एक अच्छे व कुशल अध्यापक के लिए ये जरूरी है कि जो भी विषय पढ़ा रहा है उस पर उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए और साथ ही उस क्षेत्र में होने वाले नवीन आविष्कारों से भी उसे परिचित होना चाहिए। विषय के ज्ञान के अभाव में अध्यापक छात्रों के समक्ष पूर्ण आत्मविश्वास का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा और विषय ज्ञान की कमजोरी उसे छात्रों की दृष्टि में जो है नीचा गिरा सकती है। इस संबंध में KG सैगल ने लिखा है कि आप एक बर्तन में से कोई भी वस्तु जब तक गिरा कर या उड़ील कर नहीं निकाल सकते जब तक आपने उस वस्तु या फिर वह वस्तु उस बर्तन में ना रख दी हो। यदि शिक्षा ज्ञान व बुद्धि की दृष्टि से हीन व खोखला है, यदि उसमें ज्योति प्रदान करने वाली शक्ति नहीं है, तो वह अपने बालकों के मस्तिष्क को प्रखर व उसकी भावनाओं को मानवीय रूप प्रदान नहीं कर सकता। यदि वह स्वयं प्रदीप्त दीप नहीं है, यानी कि जला हुआ दीपक नहीं है, तो वह दूसरों में ज्ञान के प्रकाश को प्रसारित करने में सदैव असमर्थ रहेगा। या फिर ये कहें यू कैन नॉट pour आउट ऑफ ए वेसल एक्सेप्ट दैट you have put into it, and if a teacher is poor and shallow from within, he cannot quicken the mind or stimulate the emotions of his children. If he is not lighted candle himself, he will never be able to lighten up the flame of others. ये लाइन है KG सैगल की, बहुत ही उन्होंने सटीक लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है उचित अध्ययन की आदत होना। हैबिट ऑफ प्रॉपर स्टडीज। अध्यापक के संबंध में ये कहा जाता है कि एक सच्चा अध्यापक जीवन पर्यंत विद्यार्थी ही रहता है। ए ट्रू टीचर इज ए स्टूडेंट थ्रू आउट हिज लाइफ। इसका तात्पर्य यही है कि अध्यापक को सदैव ही पढ़ते रहना चाहिए, जिससे वह अपने ज्ञान का आवश्यकतानुसार नवीनीकरण कर सके। खाली रहकर समय व्यर्थ करने में, इधर उधर की बातों में व्यतीत करने से अच्छा है कि स्वयं को अध्ययनरत रखे, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। ज्ञान का अथाह सागर है। इस संसार में हमारे पास सीमित समय होता है, यदि हम उसको नष्ट कर देंगे तो काफी समय हमारा व्यर्थ चला जाएगा। यदि हम उसका प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो बहुत सा ज्ञान हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में रुचि। इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज
आज की शिक्षा सिर्फ कक्षा की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है, वरन उसमें पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और आज की शैक्षिक विचारधाराएं इस बात पर बल दे रही हैं कि वर्तमान में शिक्षा सिर्फ ज्ञानार्जन का ही साधन नहीं है, वरन वह बालक के व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास भी करती है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं बालक को चतुर्मुखी विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत खेलकूद, स्काउटिंग गाइडिंग, एनएसएस, एनसीसी, भ्रमण, वाद विवाद, छात्र संघ, साक्षरता, रेड क्रॉस, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि सम्मिलित होते हैं। इसमें होता क्या है, खेल कूद से एक तरह से व्यायाम हो जाता है। शारीरिक कार्य करने से बालक का शारीरिक विकास अच्छी प्रकार से होता है। स्काउट गाइडिंग से बालक बहुत से नियमों को ग्रहण करता है। इसी प्रकार से भ्रमण आदि से बहुत सारी नॉलेज को हासिल करता है। वाद विवाद से उसके बोलने के यानी शब्दों का भंडार विकसित होता है। छात्र संघ से नेतृत्व की भावना आती है और भी बहुत ये जो कार्यक्रम बताए गए हैं उनसे कुछ ना कुछ नॉलेज उसको छात्र को यानी प्राप्त होती है। अध्यापक को इन क्रियाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, साथ ही इसे इस बात का भी ज्ञान रहना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए कि वह इन क्रियाओं पर इतना अधिक ध्यान ना देने लगे कि अपने मुख्य लक्ष्य यानी कि शिक्षण कार्य को बिल्कुल भी भूल जाए, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही होता है तो वह अन्य बातों को भूल जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोग व अनुसंधान में रुचि, इंटरेस्ट इन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। वर्तमान युग में शिक्षा के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान का महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यापक को यदि अपने शिक्षण में सुधार लाना है तो उसे नित्य प्रति नए अनुसंधान व प्रयोग करने चाहिए। साथ ही उसके शिक्षण के दौरान लक्ष्य में जो भी समस्याएं उत्पन्न हों उनका उसके प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। आज हमने व्यावसायिक गुणों के अंतर्गत यानी कि अध्यापक के व्यवसाय गुणों के अंतर्गत विद्यार्थियों में रुचि लेना, शिक्षण व्यवस्था में रुचि, आस्था, व्यवसायिक प्रशिक्षण, मनोविज्ञान का ज्ञाता, विषय वस्तु पर अधिकार होना, उचित अध्ययन की आदत होना, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में रुचि लेना तथा प्रयोग व अनुसंधान में रुचि के विषय में विस्तार से समझा और जाना। अभी इसके इसी टॉपिक का काफ़ी मैटर रह गया है जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।